मीरा भाईंदर में आपसी दो गुटों के बीच हुई हिंसा तो पुलिस ने अपने दल और बल के बाद पूरी तरह शांत कर दिया, लेकिन मीरा रोड हिंसा को लेकर अब राजनीतिक हिंसा सामने आने लगी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज यानी हम दिखाते हैं सच। मीरा भाईंदर के मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें तो मामला कुछ पेचीदा नजर आ रहा है। पेचीदा आम लोगों के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं के लिए, वर्तमान शिंदे सरकार के लिए, क्योंकि शिंदे सरकार के अलग अलग मंत्रियों की अपनी अपनी राय है मीरा भाईंदर में जो हिंसा हुई उसे लेकर। क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिन लोगों पर बदले की भावना से तोड़क कार्रवाई हुई, उन कार्रवाई में जिन पर तोड़क कार्रवाई की गांज गिरी है, ना तो उसमें पूरी तरह से लोग आरोपी है और ना ही वो किसी तरह से अपराध में लिप्त है, बल्कि शिंदे गुट और अजीत दादा गुट के कुछ समर्थक भी थे जिन पर यह तोड़क कार्रवाई हुई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर शिंदे सरकार के दो नेताओं और एक मंत्रियों में अलग अलग वाद विवाद और बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी के और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने हुए। तो आइए देखते हैं मुंबई सहारा न्यूज की ये खास रिपोर्ट कि हिंसा तो बंद हो गई लेकिन राजनीतिक हिंसा गर्म हो चुकी है। मीरा रोड में हुई दो गुटों की हिंसा को लेकर मीरा भाईंदर वसई विराट पुलिस अपने तरीके से जांच और कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जब नया नगर में कुछ मुस्लिम व्यापारियों के दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, उसे लेकर सत्ताधारी पार्टी यानी शिंदे सरकार में आपसी राजनीतिक मतभेद शुरू होते दिख रहे हैं। क्योंकि जिनकी दुकानों पर तोड़क कार्रवाई हुई वे सभी आरोपी नहीं थे। लोगों का मानना है कि जिनकी दुकानें टूटी उनमें शिंदे समर्थक, अजीत दादा समर्थक भी शामिल है। देखिए शिंदे सरकार के नेताओं के मीरा रोड पर हिंसा पर अलग थलग बयान। 13 आरोपींना अटक केलेली आहे। सीसीटीव्ही फुटेज तपासून जे लोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाही। अत्यंत कडक कारवाई ही त्या ठिकाणी केली जाईल। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इस जो घटना को अपने हाथ में लेते हुए ये 200-300 लड़कों को बहकाया, उनको समाज कंटक के रूप में उनके हाथों से राम भक्तों के ऊपर अन्याय और अत्याचार और मारहान कैसे की जाए इसकी कोशिश उन्होंने की। जो ये घटना के जिम्मेदार है उन सभी लोगों को 48 घंटे में आप अरेस्ट करो। अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम राम भक्तों के माध्यम से शांतता प्रिय आंदोलन करेंगे और 25 जनवरी को ये मीरा भाईंदर बंद करने की मांग हम हमारे पार्टी के प्रमुख से करेंगे और 25 तारीख तक ये अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हमें शांतता प्रिय मार्ग से ये आंदोलन करना पड़ेगा। त्याच्यामध्ये 13 आरोपींना अटक केलेली आहे। सीसीटीव्ही फुटेज तपासून जे लोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाही। अत्यंत कडक कारवाई ही त्या ठिकाणी केली जाईल आणि जे लोक अशा प्रकारे हुडदंग करतायत, अतिक्रमण करतायत, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी अवैध बांधकामं करतायत, अवैध धंदे करतायत, या सगळ्यांवर कारवाई केली जाईल। ठिकाणी अवैध बांधकामं करतायत, अवैध धंदे करतायत, या सगळ्यांवर कार्रवाई की जाए। तो ये घटना के जिम्मेदार है उन सभी लोगों को 48 घंटे में आप अरेस्ट करो। अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम राम भक्तों के माध्यम से शांतता प्रिय आंदोलन करेंगे और 25 जनवरी को ये मीरा भाईंदर बंद करने की मांग हम हमारे पार्टी के प्रमुख से करेंगे और 25 तारीख तक ये अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हमें शांतता प्रिय मार्ग से ये आंदोलन करना पड़ेगा। आज करके हमें इन चीजें इस चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बड़ी चीज जो है वो अपने देश के बारे में है। इसमें
उसके बारे में सबको सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उन्होंने क्या वक्तव्य किया इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं उनसे बात जरूर करूंगा। और देखिए, अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर्स है और वो तोड़े जाते हैं तो उसको बात से लेना देना कुछ नहीं है। ये तो वहाँ का लोकल इश्यू है और लोकल इश्यू को आप नेशनल इश्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे मेरा कहना है। बहरहाल मीरा रोड में दो गुटों के बीच हुई हिंसा पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ शांति कायम तो कर चुकी है और हर इलाके पर नजर भी रखे हुए है, लेकिन मीरा रोड के इस हिंसा को लेकर शिंदे सरकार के आपसी नेता और मंत्रियों के दरमियान आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मीरा रोड के मुस्लिम मतदाता नाराज ना हो, इसलिए भी माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुबारक शेख, मुंबई, सहारा न्यूज।